हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चों, आपको सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में खूब बाहर आए। आप जीवन में जहां जहां पहुंचना चाहते हो, ईश्वर आपको वहां पहुंचाए। आपकी सारी विशेष पूरी हों, यही दुआएं हैं आपके लिए और यही प्रार्थना है ईश्वर से आपके लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था कि भाई तीन एक्टिविटीज होती हैं और तीनों एक्टिविटीज में कैश फ्लो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सेपरेटली हर एक एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग कंबाइंड बात करेंगे कि कैश फ्लो का क्वेश्चन, जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है, जहां पर हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो एक साथ निकालना पड़ता है। उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बीच में वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि व्यस्त था मैं भी दीपावली में और छुट्टियों वाला माहौल रहता है, तो इसलिए वीडियोस आपके पास नहीं आई। अभी वीडियोस आपके पास कंटिन्यू आएंगी और सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर बात करेंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बाकायदा मैंने पिछले साल जब 2023 के पेपर हुए थे, वहां बहुत अच्छी से तैयारी करवा रखी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जाम में, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच बनती है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोग वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ इस साल कोई अनोखा पेपर नहीं बनेगा, पेपर वही उस स्टाइल में बनेंगे, उसी लहजे से पेपर सेट किए जाते हैं। तो आप लोग वहां जाकर भी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफी हेल्प रहेगी बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट दी होलसेल क्वेश्चन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब एक बार देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यंग इंडिया लिमिटेड का। तो यहाँ पर हमें दिया है बैलेंस शीट, हमको दे रखी है। आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर लिखा हुआ है 31 मार्च 2021 लिखा हुआ है, 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है। 2 साल का डेटा हम लोग को गिवन है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम शेयर होल्डर फंड देख रहे हैं। शेयर कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपए है, अब 250 हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है। बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 82 और 183। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन की अप्रोच यहीं से करनी है आपने। क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड से ही आपको करनी है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो पहले 82,000 था, अब वो आज 1,83,000 यानी 1,83,000 हो चुका है। तो क्वेश्चन की अप्रोच यहीं से रहेगी। हालांकि हम एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमको दे रखा है 15% डिबेंचर की बात कर रखी है। पहले 50 थे, अब 80 हो चुके हैं, तो करेंगे इनके ऊपर बात। करंट लाइबिलिटी में हम देखें ट्रेड पेबल हमको दे रखे हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज हमको दे रखी हैं। एसेट्स में अगर हम जाएं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल दे रखी हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। करंट एसेट्स में हमको इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये जो हेड है पहले 70,000 रुपए था, अब हो गया 95,000 रुपी। पहले 70, अब 95,000 रुपए का ये मतलब हुआ कि हमारे कैश में 25,000 की बढ़ोतरी हुई है। हमारे कैश में 25,000 की बच्चों बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, देखो अब क्या है, कहानी है, पहले 70,000 रुपए था, अभी हो चुका है 95,000 रुपी। तो आपको दिख रहा है ना कि हमारा जो कैश है या जो कैश के इक्विवेलेंट चीजें हैं, उनमें 25,000 की बढ़ोतरी आई है। बात समझ में आ रही है? तो 25,000 की बढ़ोतरी आई है का मतलब ये हुआ कि हमारा जो होलसेल आंसर आएगा तीनों एक्टिविटीज को प्लस करके, सबसे पहले हम सेपरेटली निकालेंगे कि ऑपरेटिंग से कितना कैश फ्लो बनता है, फिर हम निकालेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो का क्या हिसाब बन रहा है, फिर हम निकालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो का क्या हिसाब बन रहा है। देन उन तीनों को एक साथ ऐड करने के बाद आपका आंसर 25,000 रुपए आना चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन करने से पहले ये समझ में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तीनों एक्टिविटीज को आपका ऐड करने के बाद 25,000 शुड बी द आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए, तो क्वेश्चन की अप्रोच हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन को आपने रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड से स्टार्ट करना है बच्चों, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन की अप्रोच कहां से होती है? रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड से। आपने सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले रिजर्व एंड सरप्लस वाला हेड पकड़ना है। आप वहां देखा आपने कि पहले वो था 82,000 रुपी, अब हो गया 1,83,000, 82 और 183। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 1,83,000 में से 82,000 लेस करोगे तो बच्चों आपका बनेगा 1,01,000। ठीक है बात, ये 1,01,000 क्या है? ये 1,01,000 है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में लिखा 1,01,000 रुपए। समझ में आ गई बात? हमको चाहिए होता है बिफोर, हमको आफ्टर नहीं चाहिए होता, हमको बिफोर चाहिए होता है।
ठीक है, हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के पास पहुंचे हैं। पहले सबसे पहले हमारा काम ही यही है। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था, हम सेपरेट सीख रहे थे। तो हम लोग का सबसे पहला काम है कि हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंचते कैसे हैं, इन दोनों का डिफरेंस किया तो आपका जो आंसर आया 1,01,000, ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी लिख सकते हो आप, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 5 चीजें ऐड करनी है। पहला है आपका ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व। अगर आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व या आईएफआर या डब्ल्यूसीआर, मतलब डब्ल्यूसीआर का मतलब हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया हो, यानी कोई भी रिजर्व अगर आपको दे रखा है तो उस रिजर्व को दोबारा यहाँ पर आप ऐड करते हैं, एक बात। दूसरी, मैंने कहा पहला ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले माइनस किया गया था, आज वो प्लस होगा। इतनी बातें बट बच्चों इसमें ऐड होती हैं। 2 बातें आपने लेस करनी होती है, रिफंड ऑफ टैक्स आपका लेस होता है, या ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था वो आज माइनस होता है। इतना करने के बाद आप पहुंचते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पास। ठीक है, बात आफ्टर आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं या क्वेश्चन आपको फ्लैश कर रहा हूं, तो आप देखें एक बार, कहीं पर कोई ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, कहीं पर आपको रिजर्व की कहानी दिख रही है क्या? कहीं पूरे क्वेश्चन में आप देखिए ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, यानी मैंने कहा था ना कि ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व ऐड होता है, तो कहीं क्वेश्चन में किसी रिजर्व का जिक्र है क्या? नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं पर आपको दिया है क्या? नहीं, है ना। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कहीं पर आपको दिया है क्या? नहीं दिया, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर आपको कहीं पर दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जिसे पहले माइनस किया गया था, दिया है क्या? नहीं। रिफंड ऑफ टैक्स, नहीं। उसके बाद हमारा होता है ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया हो, वो आज माइनस होगा, तो ऐसा कोई आइटम है क्या? नहीं। तो कोई भी बात आपके पास नहीं है। ठीक है, कोई भी बात आपके पास, जो 5 बातें ऐड होती हैं, 2 बातें मैंने बताई लेस होती हैं, इन 7 बातों में से कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया, ये आपका आफ्टर ना होकर बिफोर बन जाएगा। ठीक है, बात इसको हम बोलेंगे बिफोर है। ठीक है, ये कहानी क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इसमें ऐड क्या होता है, देखो अब इसमें ऐड हम करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। समझ में आ गई बात? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम दोबारा से प्लस होते हैं अगर वो खर्चे के रूप में हुए हैं, या नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम अगर इनकम के रूप में कभी आए हैं आपके पास, तो दोबारा से लेस किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नॉन कैश आइटम कौन कौन से हैं? अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन आपको दिया है तो होगा, गुडविल को अगर आपने एमोटाइज करवाया तो प्लस होगा, अगर आपने पेटेंट्स को एमोटाइज करवाया तो प्लस होगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं? ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग पर आप इंटरेस्ट दिया करते हैं, या कोई रेंटल इनकम आपको आ जाए, है ना, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग खर्चा अगर हुआ हो, आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, तो वो बातें दोबारा से प्लस और माइनस की जाती हैं। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देखें पहली बात आपको दी है बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखें, शेयर होल्डर फंड आपका दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी वाले हेड में आप जाए, वहां पे आपको दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15% डिवेंचर। पहले डिवेंचर थे 50,000 रुपए के, अब है 80,000 रुपए के, लेकिन डिवेंचर कैसे हैं? 15%। 15% का मतलब हुआ कि इन डिवेंचर पर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। इन डिवेंचर्स पर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, और डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना यानी किसी भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट देना या लेना, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत आता है। एक आइटम हमको ये मिला, मतलब 50,000 रुपए का 15% हम दोबारा यहाँ प्लस करेंगे, जो कि 7,500 होगा। और नीचे हमारे पास करेंट लायबिलिटी का जिक्र हम फिलहाल तो नहीं करते, हम फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं फिलहाल नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या नॉन कैश आइटम ढूंढ रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप पूरा देखिए, कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बात सिर्फ एक बात आपके पास है, दैट इज ऐड होगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, आपका एक बात हरी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो जो डिवेंचर हैं इनकी वैल्यू 50,000 रुपए है, पुरानी वाली वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया जाता है इंटू 15/100, है ना तो ये आएगा आपका 7,500। ठीक है बात, तो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत एक ही आइटम मिला, नॉन कैश आइटम कुछ है नहीं। डेप्थ की बात क्वेश्चन में कहीं करी नहीं, गुडविल की बात कहीं नहीं करी, पेटेंट्स की बात क्वेश्चन में कहीं नहीं करी है। ठीक है, तो 7,500 हमारा पास ये आया। तो हमारा जो ये आंसर 7,500 के ऐड करने के बाद आएगा 8, यानी 1 और 1 लाख ही हो गया आपका, मतलब 1 लाख। ठीक है, हमारा 1,08,000 रुपए आंसर आ रहा, सॉरी ये 1,08,500 रुपए जो हमारा जो बच्चों आंसर आया ना, दैट विल बी हमारा क्या है, ये हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। मैं CHA पूरा नहीं पढ़ा, तो ये जो हमारा आंसर आता है दैट इज दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको कहते हैं। आ गई बात समझ में। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढना है, उसमें ऐड करने हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, या ऐड करने या लेस करने हैं कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसी कंडीशन आपकी हुई पड़ी है। तो इतना करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपके पास आता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे हिसाब किताब, आप लोग करेंगे अभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का। नियम क्या है, करंट एसेट्स के रिगार्डिंग नियम है अपोजिट। कैसा अपोजिट, मतलब अगर करंट एसेट्स बढ़े, क्योंकि हम 2 साल कंपेयर कर रहे हैं ना, कि पिछले साल और करंट ईयर, हम दोनों साल को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो हम उनको लेस करेंगे, और अगर हमारी करंट एसेट्स घटेंगी तो हम उनको प्लस करेंगे। समझ में आ रही बात। एंड लाइबिलिटीज के साथ, यानी करंट लाइबिलिटी के साथ नियम बिल्कुल सही है और सीधा सा नियम है। क्या नियम है कि अगर लाइबिलिटीज बढ़े तो आप प्लस करिएगा, और अगर वो लेस होंगी यानी घटेंगी अगर किसी वर्ष, तो आप उनको घटाएंगे यानी लेस करेंगे, ठीक है बात। तो इतना आप देखिए, आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, दोबारा आप क्वेश्चन देखिए, आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के ऊपर गौर करिए। करंट लाइबिलिटी पहले आप देखें। करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, 2 हमको लाइबिलिटीज दे रखे हैं विच इज करंट। पहला दे रखा है ट्रेड पेएबल, जो पहले था 1,10,000, अब हो गया है 1,50,000 रुपए। तो जो ट्रेड पेएबल है पहले था 1,10,000, अब हो गया 1,50,000। मैंने कहा लाइबिलिटी में नियम सीधा है, अगर लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो प्लस करेंगे, घटेंगी तो माइनस करेंगे। तो ये जो 1,10 से फिर 1,50 हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो भैया ये तो प्लस होगा, ठीक है। और अदर करंट लाइबिलिटी की बात करें, पहले था 20,000, अब हो गया 12,000, यानी हमारी करंट लाइबिलिटी घट रही है। जब हमारी करंट लाइबिलिटी घटती है तो हम प्लस करते हैं, सॉरी उसे माइनस करते हैं, नॉट प्लस करते हैं, क्योंकि जो लाइबिलिटी के साथ है वो नियम सीधा है, अगर बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, घटेगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हम माइनस करेंगे। बात करें हम करंट एसेट्स के रिगार्डिंग, तो वहां पर 3 हमको दिए हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी करंट एसेट्स तो हैं, लेकिन इनका हिसाब कैश फ्लो के अंदर नहीं होता, ठीक है बात। तो इन्वेंट्री की अगर बात करें तो पहले थी 1,50, अब हो गई है 2,06,000, बढ़ रही हैं। तो जो बढ़ रही हैं, अगर करंट एसेट बढ़े तो उन्हें हम घटाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, पहले 70,000 था, अब 32,000, घट रहा है। अगर घट रहा है तो हम उसको प्लस करेंगे। आ रही बात समझ में। अगर बढ़ेगा तो घटाएंगे, लेस करेंगे, और अगर घटेगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है बात। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने कर दिया। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में है, उसमें आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो उन्हें आप लेस करेंगे, अगर करंट एसेट्स घटेंगी तो आप उन्हें प्लस करेंगे। लाइबिलिटी में क्या फंडा है, अगर लाइबिलिटी करंट वाली अगर बढ़ेंगी तो आप प्लस करेंगे, घटेंगी तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऐड करने की, मैंने 2 बातें ऐड करी हैं, 2 बातें लेस करी हैं। क्या ऐड कर रखा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, लाइबिलिटी बढ़ रही है, पहले 1,10 थी अब 1,50, बढ़ रही है तो आप उसे प्लस करिएगा, तो 40,000 आपने प्लस कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस आप प्लस कर देंगे, ठीक है बात। अब जो हमारी करंट एसेट्स हैं, घटेंगी तो प्लस करेंगे और बढ़ेंगी तो माइनस करेंगे, ठीक है। जो घट रही है, देखिए डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखा, पहले वो था 70,000, अब 32,000 हो चुका है, घट रही है ना, तो घटेंगी तो हम प्लस करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने प्लस किया 29, 40 और 29 प्लस किया 78, तो 1,08,500 में 78,000 प्लस किया तो 1,86,500 रुपए आया, ठीक है बात। अब आप बात करेंगे लेस करने की। लेस क्या करते हैं हम लोग, अगर लाइबिलिटी घटेंगी तो लेस करेंगे और एसेट्स बढ़ेंगी तो लेस करेंगे, ठीक है। देखिए आप, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी दी थी कि भैया उसमें लाइबिलिटी में पहले 20 थी अब 12 हो चुकी है, मतलब 8,000 रुपये डिक्रीज हमने लेस कर दिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात करें तो पहले 2,6 की थी अब 1,50 की हो गई, घट रही है, ठीक है, सॉरी बढ़ रही हैं, पहले 1,50 की अब 2,06,000 की हो गई है, बढ़ रही हैं, बढ़ेंगे तो हम घटाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस आया 56,000 रुपए। तो ये इन दोनों को ऐड करें 64,000 रुपए, तो इन दोनों को माइनस किया तो 1,22,500 रुपए आ गया। इस 1,22,500 को हम कहते हैं कैश फ्लो, हम कहते हैं कैश फ्लो, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हम कहेंगे इसको, ठीक है। ये हमारी ए वाली एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मामला चल रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम बात करें जिसको हमने नाम दिया है ए वाला, ठीक है, ए एक्टिविटी है। अच्छा, इतना करने के बाद बच्चों आप इसमें लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, ठीक है। मतलब अगर आपको टैक्स पेड की जानकारी क्वेश्चन में गिवन होती है ना, यहाँ हालांकि नहीं गिवन है, तो अगर गिवन होती तो आप यहाँ माइनस करते हैं, तब आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बात, यहाँ फिलहाल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा, मैं 1,22,500 कैश फ्लो क्यों लिखा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव आंसर आता, अगर आंसर मेरा माइनस में आया होता तो मैं फिर यहाँ पर कैश यूज्ड इन लिखता, यहाँ फिलहाल मैंने कैश फ्लो लिखा हुआ है। ठीक है बात, तो एक एक्टिविटी हमारी समाप्त हुई बच्चों, एक एक्टिविटी आपकी समाप्त हुई, तो यहाँ डबल लाइन करके इसे खत्म कर देंगे, मतलब ये वाला मामला तो क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। फिर हम लिखेंगे बी वाली एक्टिविटी। बी वाली हमारी एक्टिविटी क्या है बच्चों, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम, हम अब पता करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात, अब हम पता करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपने क्या देखना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का एक हेड रहता है बैलेंस शीट में, उस पर चले जाइए। दूसरा आपने जाना है गुडविल पर, दूसरा आपने जाना है गुडविल पर। अगर गुडविल बढ़ती है ना किसी वर्ष, जैसे गुडविल पहले माना 1,10,000 रुपए थी पिछले साल, अभी वो 1,50,000 रुपए हो गई है, तो 40,000 की जो गुडविल बढ़ी है ना, इस बढ़ी हुई गुडविल को मानते हैं परचेज ऑफ गुडविल, और परचेज ऑफ गुडविल का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट किया आप लोगों ने। ठीक है, हालांकि गुडविल का जो जिक्र है वो हम रिटर्न ऑफ में ही करते हैं, लेकिन आपने गुडविल के रिगार्डिंग ध्यान रखना है इस बात का कि अगर गुडविल किसी वर्ष बढ़ जाए ना, अगर गुडविल बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, और अगर घटेगी तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तलाश करनी हो तो आप लोग सबसे पहले चले जाइए एसेट्स वाले टॉपिक में, और वही फिक्स वाले में, जहां पर आपका फिक्स एसेट्स वाला टॉपिक है उस पर चले जाइए, और दूसरे ध्यान आपने रखना है गुडविल का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको दोबारा फ्लैश करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन में आप देखें जहां पर एसेट्स लिखा है, एसेट्स में आपके पास दो टाइप की एसेट्स है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का हिसाब किताब हमने कर लिया, उसको इग्नोर करिए। तो नॉन करंट एसेट्स है उनका ध्यान रखिए। क्या है, देखो फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, जो टेंजिबल एसेट्स थी, पहले थी 1,17,000 की, अब हो गई है 2,74,000 की। पहले थी 1,17,000 की, अब हो गई है 2,74,000 रुपए की। तो भाई एसेट्स बढ़ रही हैं, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स है बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब हुआ आपने खरीदी होगी, और अगर आपने खरीदी होगी तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, मतलब 274 से आप 117 माइनस करेंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा तो वो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, मतलब ये डिफरेंस आएगा आपका 1,57,000 रुपए। आपने 1,57,000 रुपए खर्च किए होंगे, तब जाकर आपका जो टेंजिबल एसेट्स है यानी जो फिक्स एसेट्स है वो बढ़ी होंगी। ठीक है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, मतलब कैश माइनस होगा। फिर हम बात करें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, तो पहले था 55 का, अब हो चुका है 68 का। पहले था भाई वो 55 का, अब हो चुका है 68 का। मतलब आपने क्या करा, फिर आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है आपने फिर से कैश खर्च किया होगा, आपने इस पर खर्च किया होगा तभी तो बढ़ेगा, अपने आप थोड़ी कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका कैश गया होगा। तो यही दो एक्टिविटीज आपने देखनी होती हैं, दो ही चीजें आपने देखनी होती हैं। आप एसेट्स वाले पार्ट में चले जाइए, और वो भी नॉन करंट एसेट्स वाले पार्ट में आपको इन्वेस्टिंग का सारा मामला मिल जाएगा। दूसरी बात, आपने गुडविल का ध्यान रखना है। गुडविल अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, घट रही है तो ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है बात बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो दो मैंने बता दिया आपको कहां से क्या क्या मामला हो रहा है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पहले 1,17 की थी अब 2,74,000 की, मतलब बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब हुआ अगर आपकी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स बढ़े तो आपने खरीदी होंगी ना बच्चों, अगर आप खरीदोगे तो आपका कैश जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो आपने 274 से 117 माइनस किया, वो आया आपका 1,57,000, 157 आपका गया है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस में लिखा टॉपिक। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पहले था 55 का, अब हो चुका 68 का, तो यही बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब आपने खरीदा होगा तभी तो बढ़ा है। तो 68 से 55,000 अगर माइनस करोगे तो 13,000 रुपए आपने यहाँ भी खर्च किए होंगे, तो दोनों का अगर ऐड करें तो होता है 1,70,000 रुपए। हमारा आंसर आएगा 1,70,000 रुपए। अब जो 1,70,000 रुपए ये आंसर आ रहा है माइनस में, आ रहा ना माइनस में, दोनों फिगर आपके माइनस में, तो माइनस में आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश यूज हुआ है, फ्लो नहीं हुआ। ठीक है बात, ये कहानी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिगार्डिंग। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, मतलब जो आखिरी बात रहेगी वो रहेगी फाइनेंशिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे इन दोनों एक्टिविटीज में एक तो रफ करना पड़ेगा, मतलब मैं इन्वेस्टिंग वाले रफ करूंगा क्योंकि बहुत छोटा सा मामला है, मैं इसको रफ कर लूंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट का जो मामला अब रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बात, मतलब मैं देखता हूँ मुझे कौन सा करना चाहिए, मतलब मैं ऊपर भी कुछ मिटाऊंगा, यहाँ भी ये वाला तो पूरा मिटने वाला है, और यहाँ भी मुझे काफी हद तक मिटाना पड़ेगा। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो एक्टिविटीज का मामला हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड में अगर होता तो मैं आपको क्वेश्चन बार बार दिखा देता कि कहानी क्या हो रही है। यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है मामला बताना। तो होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको चीजें ईजी लग रही हो। ठीक है, आप बुक खोल के बैठिएगा, क्वेश्चन के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। तो एक्सप्लेन करने के बाद आप अप्रोच लगाइएगा, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है।
क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, कोई उसमें इशू नहीं आएगा बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का मामला आप देखिएगा, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूँ। तो जब फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको देखनी हो ना बच्चों, जब आपने फाइनेंशियल एक्टिविटी का जिक्र करना हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी का जानना हो कि हमारे पास कहाँ से कैश आया होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी का, कहाँ कहाँ गया होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला हेड पकड़ेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर फंड दिख रहा होगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल आप पकड़ो सबसे पहले। तो शेयर कैपिटल में आप देखिए, पहले शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपए, अब हो चुकी है 2,50,000 रुपए। का ये मतलब हुआ कि आपने शेयर इस साल इश्यू करे होंगे, तभी तो बढ़ा, यानी 50,000 की बढ़ोतरी तभी तो हुई बच्चों। पहले 2 लाख रुपए का था शेयर कैपिटल, अब हो गया है 2,50,000 रुपए का। तो कैसे संभव है भाई, आपने नए शेयर इश्यू करवाए होंगे, तभी तो बढ़ेगा ना मामला। तो ये 250 यानी जो 50,000 रुपए की बढ़ोतरी आपकी हो रही है, तो 50,000 की बढ़ोतरी आपकी हो रही है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आया हुआ है। एक तो मामला ये है। ठीक है, दूसरा आप पकड़ेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी में, आप जाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, वहां से भी कैश आने की अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर कैश जाने की अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है बच्चों। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप देखिए, वहां पर दिया आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहले थी 50,000 रुपए, अब है 80,000 रुपए। क्या मतलब हुआ, आपने इस साल 30,000 रुपए के डिवेंचर नए इशू करे होंगे, तब जाकर वो 50 से 80 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक बात। तीसरी बात, जो 15% डिवेंचर्स हैं, आपने पिछले साल के जो डिवेंचर है 50,000 रुपए, उन पर 15% इंटरेस्ट भी दिया होगा। हालांकि मैंने वो यहां पर ऐड कर रखा है, देखो मैंने यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड किया। ऐड क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट देना डिवेंचर्स पर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट देना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, तब मैंने यहाँ प्लस किया। लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी तो है ना बच्चों, तो यहाँ वो माइनस होगा। ये 7,500 का जो मामला है यहाँ, यानी जब फाइनेंशियल एक्टिविटी हम लोग करेंगे यहाँ माइनस होगा। तो आपने 3 बातें देखनी होती हैं, एक तो शेयर कैपिटल वाला हेड पकड़िए, दूसरी आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज पकड़िए, तो वहां पर आपको मिल जाएगा मामला। इतनी ही जगह आपका मामला मिलता है अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग में कहाँ मिलता है? नॉन करंट एसेट्स के पास चले जाइए और गुडविल के पास चले जाइए। ठीक है, बात मैंने आपको बता दिया, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो इतनी जगह से हमारे पास कैश फिलहाल के केस में अवेलेबल हो पा रहा है, यानी इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, यानी इशू ऑफ शेयर कर रखे हैं हमने, इशू ऑफ डिवेंचर कर रखे हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर घटाना है हमको, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी निकल आएगा। ठीक है बात, ठीक है बच्चों, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया क्या कहानी है। सी वाला पॉइंट लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने का ये तरीका रहेगा, ऐसे ही एग्जाम में भी अटेंड करिएगा। इशू ऑफ शेयर आपको पता है कि भैया पहले 2 लाख के थे, 250 के, 50,000 रुपए यहाँ से आया तो लिखा पॉजिटिव। इशू ऑफ डिवेंचर पहले थे 50 के, अब हो चुके हैं 80 के, मतलब 80,000 का 50 घटाएंगे तो 30,000 की बढ़ोतरी यहाँ होगी, दोनों को ऐड करके 80,000 रुपए। बाकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको देना पड़ेगा 7,500, जो आपने ऊपर माइनस किया था, प्लस किया था, यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। वहां तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम था, लेकिन यहाँ पर ये फाइनेंशियल आइटम है, तो यहाँ पर लेस होगा, लेस करके 72,500 आया। ये जो 72,500 आया, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा आ चुका है। तो तीनों एक्टिविटी से पहली एक्टिविटी से हमारा कैश 1,22,500 इनफ्लो ऑफ कैश हुआ था, अगली एक्टिविटी में 170 हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश था, कैश यूज हुआ था, माइनस का फिगर था, और तीसरा जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वहां भी हमारा पॉजिटिव फिगर है 72,500। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करना है, मतलब 1,22,500। ठीक है, मैं प्लस करेंगे, मतलब इस तरीके से करेंगे आप, 1,22,500 में प्लस करना है आपने माइनस वाला फिगर, क्योंकि माइनस में है 1,70,000 रुपये, ये हो गया, और प्लस हो गया इसमें 72,500। ये तीनों को ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी कहते हैं। ये एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग, बी आपका इन्वेस्टिंग, सी आपका फाइनेंशियल, इन तीनों को ऐड करके आपका आंसर 25,000 रुपए आना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। 1,22,500 और 72,500 दोनों फिगर प्लस के हैं। ठीक है, 1,22,500 और मैं 72,500 प्लस करेंगे, तो आपका बनेगा 2 4 1 5 7 2 9, यानी 1,95,000 बन रहा है। ठीक है, 1,95,000 से आपका 170 आपको लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 170 आपका माइनस वाला फिगर है, अगर आप 1,95 से 170 घटाएंगे तो आपका आता है 25,000 रुपए, आता है 25,000 रुपए। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हम सही जा रहे हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लिखेंगे 25,000, यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों 25,000, तो ये हमारा नेट कैश फ्लो हुआ। ठीक, आप क्या करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे एक बात और, यहाँ पे लिखेंगे आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट आप इसमें ऐड करेंगे।
इक्विवेलेंट आप इसमें ऐड करिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये बताइए ना ओपनिंग आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया लास्ट में बैलेंस शीट के करंट एसेट वाले हेड में जाइए, लास्ट में आपको दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले था वो 70,000 रुपए, अब हो चुका है 95,000 रुपए हो चुका है। जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था जो पुराने साल में ओपनिंग कहलाता है, जो पुराने साल में 70,000 रुपए वो आप इसमें ऐड करेंगे। 70,000 हमने ऐड किया, ठीक है, ये आएगा 95,000 रुपए, आया 95,000 रुपए। तो ये क्लोजिंग टेबल हमारा आंसर आ गया। एक चेक करने का तरीका और है, तो ये पूरे अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। जो 95 आपका आया, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बात। ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका हुआ, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर स्क्रीनशॉट ले लें, आज की क्लास को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो चुकी है आई थिंक वीडियो, ठीक है। तो कैश फ्लो तो बड़ा तोड़ मोड़ में करना पड़ता है, तो बोर्ड में जगह भी नहीं बनती थी, और ना मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो दिक्कतें आज आपको फेस करनी पड़े, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड डे।